तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अक्टूबर की पेंशन का क्या अपडेट है, यानी कि अक्टूबर के पेंशन जो मिलने वाला है उसका जो मैसेज आपके फ़ोन पर आने वाला है उससे रिलेटेड क्या अपडेट है। और साथ में इसके हम ये भी जानेंगे कि जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का अंतिम तारीख है वो 31 अक्टूबर 2024 है कुछ पेंशनर्स के लिए, और बाकी कुछ पेंशनर्स के लिए नवंबर में है। तो 31 अक्टूबर को भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा जिनका 31 अक्टूबर को शो हो रहा है। तो डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप हर बार की तरह, इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा, आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। क्योंकि पहले देखिए हमने आपको बताया कि क्या स्पर्स के पेंशनर्स इस बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने बैंक में जाएंगे, बैंक से जमा करने का क्या नियम है वो भी बताया। क्या इस बार कुछ पेंशनर्स को अक्टूबर में 2 पेंशन मिलेगी, इसके बारे में भी डिटेल में आपको बताया है। किसी भी रैंक को पेंशन लेने के लिए क्या क्या नियम है, रैंक वाइज कैसे पेंशन लेते हैं, हर चीज़ आपको बताते हैं। कोशिश यही रहती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें, इसलिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। इवन जीवन लाइफ प्रमाण पत्र जो है, लाइफ सर्टिफिकेट जो है, उसको मोबाइल फ़ोन से कैसे सबमिट करना है ये भी हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम अक्टूबर की पेंशन की बात कर रहे हैं तो इस कन्फ्यूज़न को दूर कर लेते हैं। देखिए जो अक्टूबर की पेंशन है ना, उसका जो मैसेज से रिलेटेड आपके पास जो क्वेरी है और बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि अक्टूबर के पेंशन का मैसेज आखिर आएगा कब। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि जो अक्टूबर की पेंशन है उसका सबसे पहले स्क्रॉल अपडेट किया जाएगा। तो जब तक स्क्रॉल अपडेट होगा नहीं तब तक किसी भी पेंशनर को मैसेज ट्रिगर नहीं होगा। तो स्क्रॉल अपडेट अब कब होगा, तो इधर एक वीक के अंदर स्पर्स की तरफ से ये पता चला है कि स्क्रॉल अपडेट इधर इस वाले एक वीक में होने वाला है। अब जैसे ही स्क्रॉल अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अभी तक किसी भी पेंशनर को अक्टूबर का मैसेज नहीं गया है, तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात यह है कि जैसे ही स्क्रॉल अपडेट हो जाता है उसके बाद अक्टूबर की पेंशन का जो एडवांस मैसेज है वो एसएमएस के थ्रू आपको ट्रिगर किया जाएगा हर बार की तरह जैसे हो। तो पहला वेट हम लोगों को करना है, जैसे बहुत सारे ऐसे कंटेंट बन रहा है कि अक्टूबर का पेंशन मिल रहा है, तो उसमें हमने देखिए पिछले वीडियो में भी क्लियर किया था कि जो 2 पेंशन का मैसेज जो आएगा वो क्या है उसके बारे में बताया था। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अक्टूबर की पेंशन का जो हमें मैसेज मिलेगा वो बेसिकली स्क्रॉल अपडेट के ऊपर है। तो स्क्रॉल अपडेट अभी एक वीक में होने वाला है, तो पहले तो कोई मैसेज देखने को मिलेगा नहीं। जैसे ही एक वीक में स्क्रॉल अपडेट हो जाता है पेंशनर्स को एडवांस मैसेज जाने लगेगा अक्टूबर का। ये एक चीज़ है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अब जो पेंशन के मैसेजेस जा रहे हैं ना, इसमें कुछ पेंशनर का कहना है कि हमारे खाते में 6,908 रुपया भी आया। तो ये जो 6,908 रुपये वाली बात है ये बेसिकली दिवाली बोनस है। और दिवाली बोनस के लिए देखिए मैंने आपको नियम बताया था कि दिवाली बोनस उन्हीं को मिलता है जिसका लाइक फाइनेंशियल ईयर, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 23-24, उसमें 6 मंथ्स का सर्विस पीरियड होना चाहिए। यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 के बीच में अगर वो पेंशनर रिटायर्ड हुए हैं तो उन्हीं को दिवाली बोनस दिया जाएगा, जो कि है 6,908 रुपये। तो ये चीज तो क्लियर हो गया, मतलब कि 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में उनका 6 मंथ का सर्विस पीरियड होना चाहिए, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में रिटायर्ड होने चाहिए। जो पुराने पेंशनर्स है, जो पहले के रिटायर्ड पेंशनर्स है, हमने ऑलरेडी आपको क्लेरिफाई कर दिया कि उनको कोई दिवाली बोनस नहीं मिलता। इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया। अब अक्टूबर की पेंशन वाला बात भी आपको क्लियर हो गया कि इसके जो एडवांस मैसेजेस है वो स्क्रॉल अपडेट के बाद मिलेगा। अब एक चीज़ और रह गई, वो है हमारा लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड, जीवन प्रमाण पत्र से रिलेटेड। तो देखिए जीवन प्रमाण पत्र का अंतिम तारीख जो है वो 31 अक्टूबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कुछ पेंशनर्स के लिए है, सारे पेंशनर्स के लिए नहीं है। कुछ पेंशनर्स के लिए ऐसा ज़रूर है कि उनका लास्ट डेट 31 अक्टूबर दिख रहा है, और जिनका 31 अक्टूबर दिख रहा है उनको तो एकदम मस्ट है कि एनी हाउ उनको अपना जीवन प्रमाण पत्र पहले से पहले सबमिट कर लेना है। अब लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कैसे करना है, देखिए इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि या तो आप यहाँ पे जीवन प्रमाण का ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके थ्रू आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही आते हैं jivanpraman.gov.in पे, यहाँ पे देखिए डाउनलोड का एक बटन होता है। ये इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बताया, लेकिन एक बार आपको फिर से लाइव बता ही दे रहा हूँ कि ये जो डाउनलोड बटन पे जब आप जाएंगे ना, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस देना और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड देना। कैप्चा कोड बेसिकली क्या होता है कि जो ऊपर में मेंशन्ड है वही चीज़ आपको नीचे में टाइप करनी होती है, और आई एग्री टू डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। ये चीज़ करने के बाद ना आपके मोबाइल फ़ोन पे एक डाउनलोड लिंक आ जाता है ऐप का। 2 ऐप्स होते हैं,
उसको आप 1 बाय 1 इंस्टॉल करेंगे और उसमें आपके पास कोई भी डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, बस एक मोबाइल फ़ोन से वो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाता है। इसके बारे में प्रैक्टिकली हमने करके दिखाया है। उन वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। बहुत सारे पेंशनर्स ने उस वीडियो को देखा है और हमें सपोर्ट भी किया है, बताया भी कि नहीं बहुत अच्छे तरीके से हमने बनाया हुआ है। उसमें क्लियरली हमने बताया है कि मोबाइल फ़ोन को आप, एक चीज उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि जब हम अपना आईज को डिटेक्ट करते हैं ना मोबाइल एप्लीकेशन से, तो वो थोड़ा टाइम लगता है। किसी किसी केस में 1-2 बार में ही हो जाता है और किसी किसी केस में 10 से 15 बार आपको ट्राई करना पड़ता है। तो वो आप बार बार ट्राई करेंगे, थोड़ा लाइटेड एरिया में जाइएगा तो वो आपका आसानी से वो भी सबमिट हो जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। बट आपको खुद से कर लेना चाहिए तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज जीवन प्रमाण पत्र भरने का बहुत सारा मेथड्स है। जिनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेंशन आता है तो उनको तो मैं कहता हूँ कि आप डायरेक्टली बैंक में जाके जमा कर लो, आपको कोई खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ करके अदर किसी भी बैंक से अगर आपका पेंशन आता है तो आपको मोबाइल फ़ोन से सबमिट कर लेना चाहिए, या फिर अगर आपके पास कोई बायोमेट्रिक डिवाइस है तो आप बायोमेट्रिक डिवाइस से भी सबमिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो भी बहुत आसान है। इवन उसके लिए आपको जीवन प्रमाण पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बायोमेट्रिक डिवाइस अपने मोबाइल या कंप्यूटर में लगाइए, स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन कीजिए और यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड और OTP डालने के बाद आपको पता है कि स्पर्श में हम लॉगिन कर जाते हैं। हर चीज़ हमने प्रैक्टिकली आपको बताई हुई है। जब आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आई परफॉर्म लाइफ सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना है और आप अपने बायोमेट्रिक डिवाइस से एक थंब इम्प्रेशन के थ्रू आसानी से वो अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। दूसरा एक मेथड ये है कि आपको पहले ना पता करना होगा कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट का लास्ट ड्यू डेट क्या है। तो इसके लिए आप या तो स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन कर लीजिए, जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अंतिम तारीख लाइफ सर्टिफिकेट का सबमिट करने का 31 अक्टूबर 2024 है कुछ पेंशनर्स के लिए, और बाकी कुछ पेंशनर्स के लिए नवंबर में। तो अब जाहिर सी बात है कि जिन पेंशनर्स का अक्टूबर में है तो उनको अक्टूबर में जमा करना है। अब चलिए मैं अपना वाला देख लेता हूँ। इसमें क्या है ना कि अगर आप इस लाइफ सर्टिफिकेट का अपना स्टेटस देखना चाहते हैं, जीवन प्रमाण पत्र का, कि आपका अंतिम तारीख क्या है, लास्ट डेट क्या है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि या तो आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में ऐसे लॉगिन कर लीजिए, या दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया है कि आप एक बार इसको रिफ्रेश कीजिए। जैसे आप स्पर्श पोर्टल खोलोगे ये अलर्ट मैसेज है, बस यहाँ पे जो क्लिक हेयर वाला बटन है ना, इस पे क्लिक कीजिए। यूनिक आइडेंटिफायर में अपना बैंक अकाउंट नंबर, जिस बैंक में आपका पेंशन आता है वो वाला आपको यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, और एक आप अपना पर्सनल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। पर्सनल नंबर मतलब IC, रेजिमेंटल और GPF नंबर होता है, और उसके बाद यहाँ पर ना कैप्चा कोड देना होता है। कैप्चा कोड का मतलब जो चीज़ ऊपर में लिखी हुई है सेम चीज़ आपको नीचे में टाइप करना होता है। तो कैपिटल में, स्मॉल में, नंबर्स की तरह, और एक बार हम सर्च बटन पे ऐसे क्लिक करेंगे। अगर आपका इन्फॉर्मेशन सही होगा तो ये देखिए नीचे में आपके पास डेटा आ जाएगा ऑटोमेटिक। और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये देखिए आइडेंटिफिकेशन का ड्यू डेट जो है वो पेंशनर का कब है, 31 अक्टूबर 2024। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ पेंशनर्स का, जैसे हमारे केस में भी हमने पिछले बार 20-25 रोज पहले सबमिट किया था, इसलिए 31 अक्टूबर आ रहा है। तो जिन लोगों का इस तरीके से 31 अक्टूबर आ रहा है और आज आपको पता है कि 21 हो गया, मतलब कि मोटा मोटी 9 से 10 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो इस 9 से 10 दिन के अंदर आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट किसी भी तरीके से जमा कर लेना है, अदरवाइज आपकी पेंशन रुक सकती है। तो मेक श्योर रहे कि आप भी अपना ये ड्यू डेट देखिए और अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कीजिए। हालांकि इसके अलावा इसमें आपका PPO नंबर, पैन नंबर, स्पर्श से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, तो आप पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। और ये मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाया। आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से स्पर्श पोर्टल खोलिए, अलर्ट मैसेज पे क्लिक कीजिए, खुद से चेक कीजिए कि आपका ड्यू डेट क्या दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि जो 2-3 अपडेट्स जो आ रहे हैं बेसिकली अक्टूबर की पेंशन को लेकर के, तो वो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि वो स्क्रॉल अपडेट से रिलेटेड है, वो उसमें अभी 1 वीक का टाइम है, और बाकी जो अपडेट्स आएगा हम आपको बताएंगे ही। और जो लास्ट डेट है लाइफ सर्टिफिकेट का, वो मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाया है कि आ रहा है पेंशनर को, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उनको जमा कर लेना, उनको नवंबर का वेट नहीं करना है। जिनको नवंबर का ड्यू डेट आ रहा है वो नवंबर में जमा करें, जिनका अक्टूबर का ड्यू डेट आ रहा है ये अक्टूबर में जमा करेंगे। ये तो बस एक छोटा सा कॉमन सेंस है बस इसे। अब ये नहीं कि नवंबर में जमा होता है और मेरा 31 अक्टूबर लास्ट डेट दिखा रहा है तो मैं नवंबर में जाऊंगा जमा करने। ये तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मेरा अक्टूबर का दिख रहा है जैसे अभी आपको दिखाया तो हम अक्टूबर में जमा करेंगे, नवंबर में दिखेगा तो नवंबर में जमा करेंगे, ये चीज़ होता है। दिवाली बोनस के ऊपर भी मैंने आपको अपडेट दे दिया। आई होप कि इस छोटे से वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और हमारी हमेशा यही कोशिश है
कि आपका कम समय लेकर के आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं वो भी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर साथ में अगर आप अपना कोई एडवाइस सुझाव देना चाहते हैं हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, वो भी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।